बागवान साथियों, नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौणी सोलन। बागवान साथियों, आज आप लोगों से लाइव होने के पीछे का मेरा मकसद बहुत सारी ऐसे विषय से जिस पर मैं अपने विचार रखना चाहता था, क्योंकि सोशल मीडिया आपका अपना प्लेटफॉर्म है। इसका इस्तेमाल आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात और कहीं ना कहीं जो हमारी बागवानी की बातें हैं उसके लिए हमने काफ़ी सालों से हम फेसबुक का इस्तेमाल फार्मर वेलफेयर के लिए करते आ रहे हैं। आज का जो मेरे विषय रहेंगे, एक विषय तो रहेगा हमारा जो अभी हमारा एप्पल जो केजी के हिसाब से बिकने के लिए कि कितना फ़ायदेमंद है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, अब बहुत सारी जगह पे पेटल फॉल हो चुका है कि वो लोग कौन कौन सी स्प्रेज करेंगे, कौन कौन सी बीमारियां आने वाली है हमारे ऑर्चर्ड में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, पिछले कल सरकार ने, वर्तमान प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बागवानी हित के लिए एक निर्णय लिया कि जो हमारा एप्पल है वो अब मंडियों में केजी के हिसाब से बिकेगा। सबसे बड़ी बात ये थी। तो कल जैसे ही हमें ये नोटिफिकेशन आई और हमने सोशल मीडिया पे इस बात को साझा किया, तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आने शुरू हो गए कि आप इसको क्या बेहतर मानते हैं, कैसे बेहतर है, या ये सच में ही बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है प्रदेश सरकार ने। तो मैं लाइव के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि सच में ही बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जो किलो के हिसाब से सेब की बिक्री थी, ये कोई आज की नहीं थी। 2005 में जब हमारा एपीएमसी एक्ट के अंदर ये चीज़ पहले ही थी कि जितने भी फल बिकेंगे वो किलो के हिसाब से बिकेंगे ना। उस वक्त की क्या स्थिति थी, क्यों ऐसा होता था कि बॉक्स के हिसाब से बिकता था, तो मैंडेटरी कर दिया गया था कि केजी के हिसाब से बिकेगा, बाकी सारे फल फ्रूट हमारे किलो के हिसाब से बिकते हैं। तो कहीं ना कहीं एप्पल ही एक ऐसा विषय था कि ये किलो के हिसाब से नहीं बिकता था, जिसकी वजह से हमारा फार्मर मंडियों में जाता था और अपने हिसाब से पैकिंग करता था, और जिसके परिणाम स्वरूप विरोधाभास रहता था कहीं ना कहीं, हाई ग्रेड लो ग्रेड। और इसके साथ साथ सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो बॉक्स होगा हमारा वो 24 केजी का होगा। इसके साथ साथ ही ये चीज़ें की। तो कल हमने अपनी पोस्ट के माध्यम से धन्यवाद भी कर दिया था प्रदेश सरकार का, और आज फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि जो पुरानी पद्धति थी उसको लागू करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्योंकि हमें तो अपनी बात रखनी पड़ेगी कि क्या सरकार इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी। अब एक कुछ ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सारे में हमारे फेसबुक मित्र बहुत नाराज भी रहते हैं हमारे इस रवैये से कि हम बड़े बेपाकी से और सीधे सीधे अपनी बात रखते हैं, क्योंकि आज तक हमने कभी सीखा नहीं डर के जीना, और अपनी बात हम खुल के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या सोचते हैं, सरकार कोई भी ऐसा कार्य करती है जो सच में ही आपके हित के लिए हो तो हमेशा उसका स्वागत करना चाहिए। हमेशा कोई भी कार्य अच्छा करे। मगर इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन
और किससे पूछेंगे हम अपने क्वेश्चन? सरकार से ही पूछेंगे, क्योंकि वही नीति निर्धारण है और उन्होंने सब कुछ करना है। तो मुझे ये लगता है कि सरकार कुछ एक जगह पर बहुत चूक कर गई। एक सबसे बड़ी चूक थी कि जब आपने ये चीजें जरूरी कर दी थी, इसके साथ साथ आपके मैनिफेस्टो में जो आपकी गारंटी थी, किसान अपने फसल के दाम खुद तय करेगा, ये इसके साथ ही मैंडेटरी हो जाना चाहिए था। क्योंकि इसके बाद सरकार के पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि वो दाम को तय कर सके। सरकार दाम तय कैसे कर सकती थी? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। जैसे केजी के हिसाब से अभी अदानी, बीजा या अन्य कोई रिलायंस कंपनियां हमारा देवभूमि वाले हमारे सेब लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं केजी के हिसाब से लेते हैं। मगर जब वो केजी का निर्धारण कर देते हैं, उसके साथ साथ ही वो मूल्य भी निर्धारित करते हैं। तो क्या सरकार इसके साथ साथ ही जो मिनिमम स्पोर्ट प्राइस कह दीजिए, या जो हमारा ग्रेड के हिसाब से दाम थे, क्या वो तय नहीं कर सकती थी? और सरकार ने जो 24 केजी वाला फॉर्मूला निकाला है, जो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट थी, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे हमारे, और विद्या स्टोक्स जी हमारी बागवानी मंत्री थी, उस वक्त की जो नोटिफिकेशन निकली थी, जिसमें ग्रेड एमएम के हिसाब से जो ग्रेडिंग थी उसको सुनिश्चित किया गया था। अगर हम उसको ही आधार मानेंगे तो डेफिनेटली हमारा 24 और 25 केजी का बॉक्स मंडी में जाएगा। अब यहां बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सरकार से। तो मैं हमेशा कहता हूं बागवान साथियों कि बहुत जरूरी होता है कि सरकार के या किसी भी इंसान के जो सलाहकार है, वो कितने अच्छे तरीके से सलाह देते हैं अपने मंत्री को या सरकार के सामने, चाहे आईएएस लेवल के है, चाहे आप राजनीतिक लेवल के फ्रेंड सर्कल में, या वह कार्यकर्ता की बात कर दीजिए जो आपकी हेल्प करते हैं, थिंक टैंक जो सरकार का होता है। दूसरी अन्य बात है कि अगर सरकार को 24 केजी का फॉर्मूला निकालना ही था, तो क्यों सरकार ने एमएम के हिसाब से नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाली कि हमारा लार्ज का साइज जो होगा वो ये एमएम होगा, मीडियम का ये होगा, स्मॉल का ये होगा, एक्स्ट्रा स्मॉल का होगा, 240 का ये होगा। जहां तक हमने पिछले वर्ष जो हाई पावर कमेटी बनी थी उसका मैं भी सदस्य था, और जो हमने इंस्पेक्शन करी थी, जो सारे डॉक्यूमेंटेशन निकाली थी, उसके अनुसार जो वर्तमान में हमारा ग्रेड है वो कहीं ना कहीं एक स्टेप नीचे आएगा। आप मोटा मोटी ये मानिए कि जो आपका सेपरेटर है वो 240 में आएगा, और 240 हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल में आएगा, जो वर्तमान की स्थिति है हमारी। और दूसरी अन्य महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं अभी भी किसानों को एक लॉलीपॉप के रूप में एक मुद्दा दिया है कि सरकार आपके लिए कार्य करे। नो डाउट, और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो पिछली सरकार के हमारे बागवानी मंत्री थे, उनके अगर कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं ये वाली सरकार फार्मर के हित के लिए सोच रही है, बात कर रही है। आगे क्या स्टेप करेगी वो देखने योग्य रहेगा हमारा आने वाला स्टेप सरकार का। तो मुझे ये लगता है कि ये एक लॉलीपॉप की तरह एक छोटी सी चीज है जो फार्मर को दी गई। अब बड़ी बात आती है कि जो किसानों के मुद्दे थे, जिसको लेके सभी मंत्री और विधायक गण इसी सरकार के, खासतौर पर सेब बहुल क्षेत्र के, जब किसान आंदोलन में आए थे तो जो 20 सूत्रीय मांगे थी, उसमें एपीएमसी एक्ट को लागू करने की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि एपीएमसी कानून के अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज को ही इंप्लीमेंट क्यों किया गया? क्यों पूरे कानून को जो ड्राफ्ट बना हुआ है उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? बात यूनिवर्सल कार्टन की याद आ रही है, उस पर हमने पहले ही अपने विचार रख लिए थे
कि कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, या फार्मर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। और दूसरी अन्य महत्वपूर्ण बात है, अगर आपके दाम तय नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि फिर से फार्मर को आड़ती और लदानी के पास मार्केट में छोड़ दिया गया है। अब उनकी ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके सेब के दाम क्या होंगे। कितना अच्छा होता कि अगर इसके साथ साथ सरकार पूरी स्टडी कर लेती। अगर केजी इंप्लीमेंट हो गया तो एपीएमसी कानून भी इंप्लीमेंट करती। उसके साथ साथ क्या रेट लिस्ट सुनिश्चित नहीं हो सकती थी? क्यों नहीं हो सकती थी, आप बताइए। चाहे 1 हफ्ते का रखते, 10 दिन का गैप में रखते, एक रेट लिस्ट तो एटलीस्ट गवर्नमेंट निकाल सकती थी इसके साथ साथ। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए था। अभी भी सरकार अपनी गारंटी को पूरा नहीं कर पाई, और ये बहुत अच्छा समय था जब सरकार संजीदा थी, तो आपको ये सारी चीजें ही कर लेनी चाहिए थी। केजी के हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारा ग्रेड ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा। हमें यूनिवर्सल की इतनी जरूरत नहीं है जितना ग्रेड को डाउन करने की जरूरत है। और जो ग्रेड हाई किया गया है वो कहीं ना कहीं उसके गुनेगार आप और हम ही है। हम ही लोगों ने उसको ऊंचा किया है। उसको नीचे होने की बहुत जरूरत है। एक ग्रेड हमें डाउन आना पड़ेगा। फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अभी मुझे ये नहीं पता कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने ये सब चीजें की है। कहीं ना कहीं हाइट और लो हाइट के फ्रूट के वेट में भी बहुत फर्क आता है। जो हाइट का आपका सेब होगा वो कहीं ना कहीं वजन में ज्यादा आएगा। अगर आप एमएमबी सुनिश्चित करते हैं तो कहीं ना कहीं वजन ज्यादा शो करेगा बॉक्स का। अगर कभी भी ऐसी व्यवस्था का परिवर्तन करना है, नई व्यवस्था की ओर हमने जाना है, तो उसमें कानून साथ के साथ बन जाने चाहिए, और उसको स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत ही हार्श डिसीजन कहूंगा मैं, जिसको हम अपनी भाषा में भी बोलते हैं, डंडे के साथ इसको इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। मान लो कोई हाई ग्रेड करता है तो क्या सरकार ने यह व्यवस्था रखी है कि उसका ऑन द स्पॉट चालान होगा, या पूरी गाड़ी का जो वेट करने के लिए जब बिल्टी काटते हैं उसमें बॉक्स लिखे होते हैं, तो एवरेजन अगर 24 केजी है तो क्या उसकी व्यवस्था सरकार ने रखी है? सरकार को यह जरूर सोचना चाहिए था कि वेट के अलावा आपको एमएम सुनिश्चित करना चाहिए था। एमएम का होना बहुत ही जरूरी था। और मैं देख पा रहा हूं कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो एमएम को आधार मान रहे हैं, और यह बहुत ही जरूरत है। किराया किस हिसाब से होगा, या सरकार का जो मशीनें हैं, मुझे लगता है कि भाई अगर सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती, चाहे पंचायत लेवल पे प्रधानों को देती या आपके एचडीओ एसएमएस को देती, क्योंकि सभी लोगों के पास पूरी जानकारी है कि अब तो लगभग मुझे लगता है 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो मशीनों पे पैकिंग करवाते हैं। तो क्या उन मशीनों को वालों से उनको पंचायत लेवल पे या सरकार लेवल पे पूरी डिटेल है गवर्नमेंट के पास? अगर नहीं भी है तो वो तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी। तो क्या वहीं पर हम अपना एमएम फाइनल नहीं कर सकते? जो हमारी ग्रेडिंग लाइन है उसी में हम अपने एमएम के हिसाब से ग्रेड सेट कर दे, तो ये झगड़ा ही नहीं रहना कि भाई आपका पेटी कितने केजी की जाएगी। और मैं देख पा रहा हूं कि पिछले कल से सोशल मीडिया पे
किसी ना किसी को क्रेडिट देने की होड़ लगी है, अपने अपने नेता को। क्या ये सही है? क्या आपको पता है कि भाई जो डिसीजन सरकार ने लिया उसके पॉजिटिव क्या आएंगे, नेगेटिव क्या आएंगे? क्या सच में ही सरकार ने उस दिशा में काम किया है? पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में भी जब एमएम के निर्धारण हुआ था, 24 केजी का निर्धारण था, नोटिफिकेशन हो चुकी थी, उसके बावजूद जब सीजन चला तो किसी ने भी वो कानून नहीं माना। आपके सामने ये चीज है। उसके बाद सरकार की पूरी निकल गई साले, उसके बाद नई सरकार बनी, उन्होंने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके साथ साथ सरकार को आज एक चीज का और निर्धारण करना चाहिए था, वो था कलर का। कलर का मापदंड क्या रहेगा? जब सरकार केजी निर्धारित कर सकती है तो कलर क्यों नहीं निर्धारित कर सकती? क्या हमारा 60 से लेकर 100% तक फर्स्ट ग्रेड में आ सकता है सेब? क्योंकि अमूमन हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि बहुत सारे लोग शेयर करते हैं किसी मॉल का फोटोग्राफ्स, जिसमें हम देखते हैं कि 60% जो जिसको हम लेस कलर बोला जाता है हमारी भाषा में, लेस कलर को आप केजी के हिसाब से देखेंगे तो 250-300 रुपए केजी बिकता है। सरकार को यहां सुनिश्चित करना चाहिए था कि जब आपने केजी की ओर आपने कदम रख लिया है तो कहीं ना कहीं कलर के इश्यू को भी आप सेटल करते, क्योंकि कलर कोई आधार नहीं हो सकता किसी की फ्रूट के अंदर जो उसके न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको वो इंपैक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि जिस एडवर्स कंडीशन में आप और हम बागवानी करते हैं, और हम पिछले 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, हमारे को पुरानी वैरायटी पे काम करते हैं, कहीं ना कहीं कलर की प्रॉब्लम आती है। भले न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम नहीं आ रही फ्रूट में, ना किसी और चीज में, सिर्फ थोड़ा सा कलर कम है। तो सरकार को यह भी कर लेना चाहिए था कि भाई 60 to 100% की कैटेगरी आपको फर्स्ट ग्रेड की रख लेनी चाहिए थी। उसके बाद आप 40 to 60 आप सेकंड ग्रेड का कलर के हिसाब से भी रख सकते थे, और उसके अलावा नीचे भी रख सकते। और इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो सरकार को अभी तक शायद उनके सलाहकारों ने नहीं बताई है, और वो क्या बात थी? वो बात थी जो हमारा फार्मर सबसे ज्यादा नुकसान में जाता है, वो होता है हमारा सेब का लेस कलर और बी ग्रेड या ऑफ वैरायटी, जिसमें हमारा रेड गोल्डन भी आ सकता है। तो जो ये ऑफ वैरायटी और लेस कलर था, क्या इसको सरकार लगे हाथ क्रेट्स में नहीं सेल के लिए कर सकती थी? कि जो आपका बी ग्रेड लेस है, इवन यहां तक कि जो हमारे कांटे भी लगते हैं जहां पर हम अपनी बोरी देते हैं हिमफेड और एचपीएमसी को, उसको भी एक क्रेट सिस्टम में लाते। पैकिंग का खर्चा बचता फार्मर का, और कहीं ना कहीं फार्मर को भी फायदा होता। पिछले 2-1 दिन से मेरी बात जेसीओ ट्रेडर से हो रही है, दिल्ली जो लाफू घाटी में भी है जिनका स्टोर, उन्होंने पिछली सरकार में भी आपके 4 कंटेनर सरकार को क्रेट्स के दिए थे। और जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि 100 रुपए की अंदर आपकी क्रेट आ जाएगी, और 100 रुपए में जब क्रेट आएगी तो जब आप उसको बिक्री के लिए आगे भेजेंगे, जहां पर आप माल बेचेंगे जिस क्रेट में, वो आपका वहां पर 50 रुपए का वो बिक जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बॉक्स का खर्चा था वो सिर्फ 50 रुपए फार्मर को पड़ता, क्योंकि फार्मर जो क्वालिटी फ्रूट है हमारा, उसमें कभी भी घाटा नहीं खाता है। हमेशा अगर घाटा होता उसमें, चाहे हमारे आड़ती है चाहे लदानी है, वो बी ग्रेड और में ही घाटा खाते हैं सबसे ज्यादा। तो सरकार ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए था सरकार को कि जो ऑफ वैरायटी है, बी ग्रेड है, उसको कहीं ना कहीं क्रेट सिस्टम में चालू करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए थी। शायद आप लोग भी एग्री होंगे सारे कि अगर ऐसा होता तो आप सोचो कितने पैसे बचते। आपकी पैकिंग का खर्चा बच गया, आपके पेटी और ट्रे का खर्चा बच गया, सिर्फ एक क्रेट लानी है और उसी में से। और उसमें खरीदार का भी ये फायदा था कि भी ओपन दिखेगा, ना कोई फार्मर मिक्सिंग कर पाएगा, सड़ जाएगा सेब, क्योंकि लॉस तो कहीं ना कहीं खरीदार को भी होता है और वी ग्रेड में।
और और बहुत महत्वपूर्ण बातें, क्या सरकार इसके साथ साथ यह निर्णय नहीं कर सकती थी कि जो आपकी ऑफ वैरायटी है उसको प्रोसेसिंग की ओर ले जाए, जिसके लिए आप एफपीओ लेवल पे या एनजीओ लेवल पे उनको अनुदान दे के अभी से आप एक ब्लॉक लेवल पे अपने प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए बोल देते, क्योंकि एफपीओ तो पहले से चली आ रही स्कीम है। इसके अंदर प्रोविजन भी रखा गया कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाए गए और फार्मर कहीं ना कहीं अपना जो ऑफ वैरायटी है वहां पर उसको प्रोसेस करेगा, जूस बनाएगा, जैम बनाएगा, चिप्स बनाएगा या कुछ भी और चीजें बनाएगा। तो क्या ये चीजें नहीं हो सकती थी? बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी जो सरकार को कर लेनी चाहिए थी लगे हाथ, क्योंकि जब उन्होंने स्टेप ले ही लिया है तो ये सारी चीजें भी कर लेनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ कल एक और क्वेश्चन रेज हुआ कि हम बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये चाह रहे थे कि मेरी फेसबुक के माध्यम से हम हर मंत्री को क्रेडिट दें। बड़ी हैरानी की बात है कि लोग हमसे उम्मीद करें कि हम उनका नाम लिखें। ये अपने विवेक का इंसान को थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जो ये सोशल मीडिया है ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, इसमें आप किसका नाम लिखते हैं, किसका नहीं लिखते हैं, किसका क्रेडिट लाइक ऐसा कुछ था ही नहीं। हमने सिर्फ एक चीज बोली कि हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक स्टेप आगे रखा है बागवानी की दिशा में सुधार के लिए। अभी केजी से शुरुआत हुई है, कमियां तो हर जगह रहेगी। और उन कुछ चंद मित्रों को मैं ये भी बताना चाहूंगा, मेरी पोस्ट पे कमेंट लिखने से अच्छा आप सरकार को और अपने मंत्रियों को और विधायकों को ये चीज बताइए। और नाम लिखना किसी की अपनी मौलिक अधिकार है कि किसका नाम लिखे किसका नहीं। और आज आप सोच रहे हो कि अच्छा हुआ कि नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि अभी भी बहुत सारी कमियां हैं और सरकार अपनी गारंटियों से और दूसरी चीजों से मुकर रही है। जिन आंदोलनों के वो खुद स्वयं हिस्सा रहे हैं उनको पूरी लिस्ट पता है कि क्या डिमांडें थी फार्मर की। सीजन आने वाला है, अभी भी सरकार की उतनी तैयारियां नहीं है जो उसको करनी चाहिए थी। ये तो वो बात थी जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। अभी लड़ाई बागवान साथियों बहुत लंबी है। हमें संगठित होके किसी भी सरकार से क्वेश्चन पूछने आने चाहिए। याद रखना, इतिहास हमेशा क्रांतिकारियों के लिखे जाते हैं, चाटुकारों की कभी नहीं लिखे जाते। ये वो विचार थे जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता।